नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भूमि पूजन का क्या महत्व है, भूमि पूजन कैसे करना चाहिए, या जैसे अब जब नींव को खोदते हैं तो नींव की खुदाई जो है कहाँ से करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम भूमि पूजन के महत्व को बताएंगे कि भूमि पूजन का क्या महत्व है। देखिए, भवन निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है घर की नींव या किसी भी इमारत की नींव। अगर आप नया घर, दुकान या अन्य कोई भवन का निर्माण करने जा रहे हैं तो उसकी नींव रखने से पहले भूमि पूजन किया जाता है। सनातन धर्म शास्त्र में ऐसे काम करने से पहले यज्ञ आदि कर्मकांडों के अंतर्गत भूमि को संस्कारित करने के लिए पंचभू संस्कार करने का भी विधान बताया गया है, जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। नए भवन की नींव रखने से पहले संक्षिप्त पूजन क्रम में षट कर्मों के अंतर्गत पृथ्वी पूजन करके उस भूमि में पवित्रता के संस्कार उभारे जाते हैं और उसी का थोड़ा विस्तृत क्रम पंचभू संस्कार के रूप में किया जाता है। मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। कहा जाता है कि भूमि का इस विधि से पूजन करने पर वह होने वाले यज्ञ या अन्य शुभ संस्कारों का शुभ फल मिलता है और उस भवन में रहने वाले के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती है। देखिए, भूमि को समस्त जगत की जननी, जगत की पालक माना जाता है। इसलिए इस हिंदू धर्म ग्रंथों में धरती को मां का दर्जा दिया गया है। भूमि यानी धरती से हमें क्या मिलता है, हम सभी जानते हैं। रहने को घर, खाने को अन्न, नदियां, झरने, गलियां, सड़कें सब धरती के सीने से तो गुजरते हैं। इसीलिए शास्त्रों में भूमि पर किसी भी कार्य को, चाहे वो घर बनाने का हो या फिर सार्वजनिक इमारत या मार्गों का निर्माण से पहले भूमि पूजन का विधान है। तो सवाल उठता है कि भाई क्यों करते हैं भूमि पूजन। देखिए, जब भी किसी भूमि पर किसी तरह का निर्माण कार्य शुरू किया जाता है तो उससे पहले भूमि की पूजा की जाती है। मान्यता है कि यदि भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई दोष है या उस भूमि के मालिक से कोई जाने अनजाने कोई गलती हुई है तो भूमि पूजन से धरती मां हर प्रकार के दोष पर, गलतियों को माफ कर अपनी कृपा बरसाती है। कई बार जब कोई व्यक्ति भूमि खरीदता है तो हो सकता है उक्त जमीन के पूर्व मालिक के गलत कृत्यों से भूमि अपवित्र हुई हो, इसलिए भूमि पूजन द्वारा इसे फिर से पवित्र किया जाता है। मान्यता है भूमि पूजन करवाने से निर्माण कार्य सुचारू रूप से पूरा होता है और निर्माण के दौरान या पश्चात जीव की हानि नहीं होती है और साथ ही अन्य परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है। इसकी विधि है जो मैं आपको बताऊंगा। तो नींव की खुदाई की जाती है। भूमि पूजन के बाद नींव की जो खुदाई है वो कभी भी ईशान कोण से प्रारंभ करना चाहिए। ईशान के बाद आग्नेय कोण की खुदाई करनी चाहिए। आग्नेय के बाद वायव्य कोण और वायव्य कोण के बाद नैऋत्य कोण की खुदाई करनी चाहिए। तो कोणों की खुदाई के बाद दिशा की खुदाई करें। पहले पूर्व, फिर उत्तर, फिर पश्चिम और दक्षिण। नींव की भराई, तो नींव की खुदाई के विपरीत क्रम से करना है आपको। सबसे पहले नैऋत्य कोण की भराई करें, उसके बाद क्रम से वायव्य, आग्नेय और ईशान की भराई करें। अब दिशाओं में नींव की भराई कैसे करेंगे? सबसे पहले दक्षिण दिशा में भराई करें, उसके बाद पश्चिम, उत्तर और पूर्व। तो यह विधि होता है। हम ऊपर आपको पंचभू संस्कार बता रहे थे। तो पंचभू संस्कार केवल मुख्य पूजन करने वाले व्यक्ति से करवाया जाता है। पंचभू संस्कार कराने से पहले भूमि को बुहारने के लिए कुशाएं, लेपन के लिए गाय का गोबर, रेखांकन के लिए श्रुवा, सफ्य या पवित्र काष्ठ का टुकड़ा तथा सिंचन करने के लिए जल लिया जाता है। भूमि पूजन की जो विधि क्या होगी? सबसे पहले पूजन के दिन प्रातःकाल उठकर जिस भूमि का पूजन किया जाता है वहां सफाई कर उसे शुद्ध करके चारों तरफ से गोबर वगैरह से नीप ले सकते हैं और पूजा के लिए किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण की सहायता लेनी चाहिए।
पूजा का समय ब्राह्मण को उत्तरमुखी होकर पालथी मारकर बैठना है और जातक को पूर्व की ओर मुख करके बैठना है। यदि जातक विवाहित है तो बाईं तरफ अपनी अर्धांगिनी को बिठाए। मंत्रोच्चारण से शरीर, स्थान और आसन की शुद्धि की जाती है। तत्पश्चात भगवान श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए। भूमि पूजन में चांदी के नाग और कलश की पूजा की जाती है। वास्तु विज्ञान और शास्त्र के अनुसार भूमि के नीचे पाताल लोक है, जिसके स्वामी भगवान विष्णु के सेवक शेषनाग भगवान है। मान्यता है कि शेषनाग ने अपने फन पर पृथ्वी को उठा रखा है, तो चांदी के सांप की पूजा का उद्देश्य शेषनाग की कृपा पाना है। माना जाता है कि जिस तरह भगवान शेषनाग पृथ्वी को संभाले हुए हैं, वैसे ही यह बनने वाले भवन की देखभाल भी करेंगे। कलश रखने के पीछे भी यही मान्यता है कि शेषनाग चूंकि क्षीर सागर में रहते हैं, इसलिए कलश में दूध, दही, घी डालकर मंत्रों द्वारा शेषनाग का आह्वान किया जाता है, ताकि शेषनाग जो है भगवान का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिले। शेषनाग भगवान का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिले। कलश में सिक्का, सुपारी डालकर यह माना जाता है कि लक्ष्मी और गणेश की कृपा प्राप्त होगी। कलश को ब्रह्मांड का प्रतीक और भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर उनसे प्रार्थना की जाती है कि देवी लक्ष्मी सहित वे इस भूमि में विराजमान रहें और शेषनाग भूमि पर बने भवन को हमेशा सहारा देते रहें। तो ये उसका महत्व है। इसलिए नींव पूजन में कलश स्थापना की जाती है। नींव पूजन में एक छोटे कछुए के ऊपर चांदी या तांबे का कलश भी स्थापित किया जाना चाहिए। कलश के अंदर चांदी के सर्प का जोड़ा, लोहे की 4 कील, हल्दी की 5 गांठें, पान के 11 पत्ते, तुलसी की 35 पत्तियां, मिट्टी के 11 दीपक, छोटे आकार के 5 औजार, सिक्के, आटे की पंजीरी, फल, नारियल, गुड़, 5 चौकोर पत्थर, शहद, जनेऊ, राम नाम पुस्तिका, पंचरत्न और पंचधातु रखना चाहिए। और समस्त सामग्री को कलश में रखकर कलश को मुख है वो लाल कपड़े से बांधकर नींव में स्थापित किया जाता है। तो जो हम पंचभूमि पूजन जो बता रहे हैं, उसमें परिसमूहन पहले होता है। दाहिने हाथ में कुशाएं लेकर 3 बार पश्चिम से पूर्व की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए नीचे, मैं आपको नीचे की तरफ हाथ रख के आपको सारे मंत्र वगैरह पढ़ने होंगे और ये भावना करना है कि इस क्षेत्र में पहले से यदि कोई कुसंस्कार व्याप्त है तो उन्हें मंत्र की शक्ति से बुहार कर दूर किया जाए। बाद में कुशाओं को पूर्व दिशा की ओर फेंक दिया जाता है। तो जो मंत्र है वो पंडित जी आपको बताएंगे और वही मंत्र पढ़ते हुए करना है। फिर उपलेपन किया जाता है। बुहारे हुए स्थल पर गाय के गोबर से पश्चिम से पूर्व की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए लेपन करना है और मंत्र पढ़ना है। जो पंडित करेंगे उनको रिपीट करना है। और वहां पे आपको मन में ये बात लानी है कि शुभ संस्कारों का आरोपण और उभार इस क्रिया के साथ किया जा रहा है। जैसे जो मंत्र होगा वो यही होगा, ओम गोमयन उपलिप्य उपलिप्य उपलिप्य। उसके बाद उल्लेखन किया जाता है। लेपन हो जाने पर उस स्थल पर श्रुवा मूल से 3 रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए खींचना है। वहां मन में यह भावना लाना है कि भूमि में देवत्व की मर्यादा रेखा बनाई जा रही है। मतलब ओम श्रुवमूलेन उल्लिख्य उल्लिख्य उल्लिख्य। फिर आपको उद्धरण करना है। तो रेखांकित किए गए स्थल के ऊपर की मिट्टी अनामिका और अड़शुड के सहकार से आपको मंत्र बोलते हुए पूर्व या ईशान कोर की ओर फेंकना है। वहां पे मन में यह भावना लाना है कि मर्यादा में ना बांध सकने वाले तत्वों को विराट के गोद में सौंपा जा रहा है। और उसके बाद अभ्युच्छन पुनः करना है। तो उस स्थल पर मंत्र बोलते हुए जल छिड़के। वहां पे आपको यह भावना करना है कि इस क्षेत्र में जागृत सुसंस्कारों को विकसित होने के लिए सींचा जा रहा है। तो पंडित जी जो मंत्र बोलेंगे उस मंत्र को आपको रिपीट करना है। मंत्र होगा ओम उद्गणे अभ्युच्छ अभ्युच्छ अभ्युच्छ।
तो इस प्रकार पंचभूत संस्कार करने से वहां की जो भूमि है वो शुद्ध और पवित्र हो जाती है। तो मेरे ख्याल से भूमि पूजन से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।